मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन तमीमदारी सहाबी के बारे में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी एक बीती हुई घटना लेकर आए जो दज्जाल के मुतालिक थी, और उन्होंने वह बताया जो उनके साथ वाक़या गुजरा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक क्या कहा और क्या नसीहतें करी। तो चलिए आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले दोस्तों, हदीस सैया से साबित है कि एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अजमईन को एक जगह होने का हुक्म दिया और फरमाया कि उनके पास एक तमीमदारी नाम का एक शख्स आया है। उसने बताया कि एक दिन वो अपने जहाज पर सफ़र कर रहा था तो रास्ता भूलने की वजह से उसका जहाज किसी जजीरे यानी टापू पर जाकर रुक गया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब होने को था। फिर उन्होंने अपने जहाज में से एक छोटी कश्ती निकाली, फिर वो उस जजीरे टापू में दाखिल हो गए और फिर उनके सामने ऐसी एक शैनुमा मखलूक़ात नमूदार होकर कहीं से आई जिसकी आंखों पर इतने बाल थे कि समझ में नहीं आता था कि इसका अगला भाग कौन सा है और पिछला भाग कौन सा है। फिर तमीमदारी और उनके साथियों ने कुछ घबराते हुए कहा, तुझ पे खुदा की लानत हो, तू क्या बला है। फिर उस काली शहर जैसी दिखने वाली बला ने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम जस्सासा है, मैं किसी का जासूस हूँ और मेरा आका जो उस खंडर नुमा महल में बंद है तुम्हें बुलाता है, उसके पास चले आओ। तमीमदारी और उसके साथी पहले ही डर गए थे कि उसके बालों को देखकर, फिर हौसला करके सभी पहुंच जाने के लिए तैयार हुए, ये सोचकर कि चलो इस शैनुमा जानवर है या कोई बला है, इससे ही पीछा छुड़ेगा, इसके आका से ही मुलाकात कर लेंगे। फिर जस्सासा ने हमसे कहा, तुम लोग उस शख्स के पास जाओ जो अलग थलग एक दूर जगह में रहता है और तुम्हारे बारे में जानने का बड़ा ख्वाहिशमंद है, उसको तुम्हारे यहाँ आने का इल्म है। तमीमदारी कहने लगे कि जब उसने हमें अपना नाम जस्सासा बताया था तो हमें शक हुआ और हम सोचने लगे कि शायद ये कोई शैतान है, और हम जल्दी जल्दी उस खानकाह व उस खंडर नुमा महल की तरफ तेज तेज चलकर जाने लगे कि हमें इस मनहूस शैनुमा मखलूक़ात से ही नजात मिलेगी। और जब हम वहां पहुंचे तो हमने देखा एक शख्स बहुत बड़ा हैवी हैकल के मानिंद जिसे बड़ी मजबूती से जंजीरों में बांधा हुआ था। उसके दोनों हाथ खतरनाक कैदी की तरह उसकी गर्दन पे बांधे हुए थे और उसके दोनों पैर टखनों तक जकड़कर जंजीरों में ऐसे बांध रखे थे कि वो सही से हिल डुल भी नहीं सकता था। फिर उसने हमसे कहा, तुम कौन हो। फिर हमने उससे अपना तारुफ कराया कि हम फला जगह के बाशिंदे हैं और ईसाई हैं। फिर उसने खामोशी के साथ हमारी बात पर गौर करते हुए हमसे कुछ सवाल किए। पहला सवाल था, बेसन के खजूर के दरख्त फल देते हैं या नहीं। हमने कहा कि हाँ, खजूर के दरख्त खजूर देते हैं। उसने दूसरा सवाल किया, क्या तबरिया की झील में पानी है। तमीमदारी व उसके साथियों ने जवाब दिया कि हाँ, झील में बहुत पानी है। तीसरा सवाल था, मुझे उम्मियों के उस नबी के बारे में कुछ बताओ। तो तमीमदारी और उसके साथियों ने जवाब दिया, हाँ, उम्मियों में एक नबी ज़ाहिर हुए हैं, उन्होंने अभी कुछ अरसा पहले मक्का की जानिब से मदीना की तरफ हिजरत की है और बहुत से अरबियों ने उनका दीन कबूल कर लिया है। तमीमदारी कहते हैं, ये सुनते ही वो गुस्से से भर गया और उसने जंजीरों को झटका दिया। उसके बाद उसने कहा, मैं बहुत जल्द पूरी दुनिया घूमूंगा, लेकिन मक्का मदीना में मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ से ज़ाहिर होगा। और ए मेरे सहाबा, क्या मैंने तुम्हें दज्जाल के मुतालिक पहले ही नहीं बताया था। और ए मेरे सहाबा, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। इस पर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए बताया दज्जाल के मुतालिक कि वो गुच्छेदारों बालों वाला एक शख्स होगा और उसकी आँख बेनूर होगी। मैं एक तरफ से उसको अब्दुल अजीज बिन कतन से तस्वीर देता हूँ, तुम में से जो उसको पाए तो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। वो इराक और शाम के दरमियानी रास्ते से निकलेगा, वो दाईं तरफ भी तबाही मचाने वाला होगा और बाईं तरफ भी तबाही मचाने वाला। ए अल्लाह के बंदो, तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन में उसके रहने की मुद्दत क्या होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन। आपने कहा, इनमें से एक दिन एक साल की तरह होगा, दूसरा दिन एक महीने की तरह और तीसरा दिन एक हफ्ते की तरह और बाकी दिन बाकी दिनों की तरह होंगे। हमने पूछे, ए अल्लाह के रसूल,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक दिन एक साल की तरह होगा, क्या उसमें एक दिन की नमाज काफ़ी होगी? फरमाया नहीं, तुम उसकी मिकदार का वक्त तय्युम करना और उसके मुताबिक नमाजें अदा करना। हमने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन में उसकी रफ्तार क्या होगी? आपने फरमाया बादल की तरह जिसके पीछे हवा हो। वो एक कौम के पास आएगा, उन्हें दावत देगा और वो उस पर ईमान लाएंगे और उसकी बात मानेंगे। वो आसमान को हुक्म देगा तो बादल पानी बरसाएंगे, वो ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन फसलें उगाएगी। शाम को उनके जानवर जब घर वापसी करेंगे तो उनके कुहान सबसे ज़्यादा ऊंचे और थन इंतहाई भरे हुए होंगे और कोक भरी हुई मोटी होगी। और इस दूसरी कौम के पास जाएगा, उन्हें दावत देगा, वो उसकी बात को ठुकरा देंगे। वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो वह कहत का शिकार हो जाएंगे। उनके माल मवेशी में से कुछ और कोई चीज भी उनके हाथ में नहीं होगी। वो बंजर जमीन में से गुजरेगा, उससे कहेगा ए बंजर जमीन अपने खजाने निकाल, तो जमीन के खजाने निकलकर उसके पीछे ऐसे लग जाएंगे जैसे शहद की मक्खियां अपनी रानी के पीछे चलती है। वो इसी आलम में होगा, तब अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम को उतार देगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक हिस्से में एक मीनार के करीब दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे उतरेंगे। जब वो अपना सर झुकाएंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे और जब सर को उठाएंगे तो उससे चमकते मोती की तरह पानी की बूंदें गिरेगी। किसी काफिर के लिए उनकी सांस की खुशबू मरने के अलावा कोई चारा नहीं होगी। उनकी सांस की खुशबू वहां तक पहुंचेगी जहां तक कि उनकी नजर पहुंचती होगी। फिर आप अलैहिस्सलाम दज्जाल को ढूंढेंगे तो उसे मुकामे लूत के दरवाजे पर पाएंगे और उसे वहीं कत्ल कर देंगे। दोस्तों, वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर करें। खुदा हाफिज।